मिशन नूर के खिलाफ पाकिस्तान की एजेंसियों ने, इंटेलिजेंस ने, ये एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा जोर लगाया। ये रात भर बैठे रहे, कभी इस मौलवी को उठा, कभी उसको उठा। अभी भी मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ मजहबी सियासी जमातों पर दबाव डाला जा रहा है कि आप अपने सोशल मीडिया के जरिए से अटैक कर दें और ये एक फतवे लेके आप इन पे चढ़ जाएं और अब आप इनको ताने दें और इनके ऊपर चढ़ाई करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों या आम पाकिस्तानी हों, वैसे ये आम पाकिस्तानियों का मिशन था। मिशन नूर के नाम से उन्होंने इसको शुरू किया और नूर जो है वो अल्लाह के नामों में से एक नाम है और मेरे अल्लाह ने इसका कुरान पाक में जिक्र भी किया और सूरह नूर भी है। तो किसी आदमी ने अगर कोई 100, 50 या 150 साल पहले कोई हरकत की है तो उस हरकत की बुनियाद के ऊपर ये अल्लाह का नाम नहीं चुरा सकता कोई। तो मिशन नूर जो है वो मुकम्मल हुआ, उसका पहला मरहला, और उसमें पाकिस्तानियों ने अजान दी और बहुत बड़े पैमाने पर, यानी हर तरफ अजान ही सुनाई दे रही है। यानी मैं जब अजान देने के लिए गया मेरे घर के उकबी हिस्से में, मैंने वहां जाकर अजान दी और मैंने वीडियो पोस्ट की तो तब तक मैंने देखा नहीं था कि सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है। अब आप टिकटॉक खोलें तो अजान है, आप एक्स को खोलें अजान है, यूट्यूब को खोलें अजान है, फेसबुक को खोलें अजान है। आज पाकिस्तानियों ने अपने रब को बहुत पुकारा, जालिम हुक्मरानों के खिलाफ पुकारा है। हजारों वीडियोस अब तक आ चुकी हैं। हमारे जो व्हाट्सएप हैं वो चौक होते जा रहे हैं, लोग वीडियोस भेज रहे हैं और कह रहे हैं जी हमारी वीडियो भी आप लगाएं, हमारी वीडियो भी आप लोगों को दिखाएं। बेशुमार वीडियोस अभी तक सोशल मीडिया पे वायरल हो गई और बहुत सारी ऐसी हैं जिनको हम पोस्ट नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे। बड़े पैमाने पे लोगों ने आजानें दी हैं और हर एक की एक अलग कैफियत थी आजान देते हुए, क्योंकि इस जालिम रजीम ने लोगों को बहुत मारा है, बड़ा नुकसान पहुंचाया, लोगों के दिल दुखाए हैं, लोगों के दिल तोड़े हैं, पाकिस्तान का सत्यानाश करके रख दिया। एक हंसते खेलते चलते चलाते मुल्क का बेड़ा गर्क किया चंद जर्नैलों की ख्वाहिशों ने। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी, उसने तबाह बर्बाद कर दिया। आज जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, आसिम मुनीर साहब, वो जिस तरीके से मुल्क चला रहे हैं, जैसे उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, ये बेड़ा ही गर्क है। अब इससे आगे अब मजीद तबाही है। हम बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। और जितना हम बर्बादी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, ये जितने भी बेनिफिशरीज हैं जो इस वक्त इक्तदार में जबरदस्ती बिठाए गए हैं, ये बिला वजह आकर दावे करना शुरू हो जाते हैं कि जनाब हम बेहतर हो रहे हैं। मैं आदादो शुमार के साथ आपको बताता रहता हूं कि इन्होंने किस लेवल का बेड़ा गर्क किया है और वो अब ठीक नहीं हो रहा। हजारों वीडियोस नाज़रीन आ चुकी हैं। एक बदतरीन शिकस्त हुई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तानी अवाम के हाथों। ये बिल्कुल वैसी शिकस्त है जैसी 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानियों ने शिकस्त दी थी और एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे लिख दिया था और पक्का लिख दिया था मोहर लगाकर, जो आज तक ये मिटा नहीं पाए। शिकस्त, एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे शिकस्त लिखा हुआ है 8 फरवरी 2024 से पाकिस्तानियों ने, और आज एक मरतबा फिर एक और शिकस्त का ठप्पा इनकी पेशानी पे लगा दिया है। 8 फरवरी बिल्कुल माहौल वही लग रहा था। देखिए ना, ये पुरअमन कौम की निशानी है। लड़ाई में, झगड़े में, तसादुम में लोग बाज़-औक़ात गुरेज करते, लेकिन जैसे ही लोगों को अपनी ओपिनियन देने का कोई लॉजिकल वे नजर आता है, ये पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म करने वाले लोग हैं ना, जाबिर हैं, जो फस्तायत करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। और उनके लिए अच्छी खबर यह है कि जब चाहें वो पीछे वापस आ सकते हैं, वो अपना किबला दुरुस्त कर लें, क्योंकि अभी तक पाकिस्तानी अमन के रास्ते पे ही चलना चाहते हैं। आज भी पाकिस्तानियों ने अपनी सोच बता दी है। आज भी पाकिस्तान की हर गली में, मोहल्ले में, छतों पे, हर जगह पे हमें अजान की आवाज आ रही थी। मुझे पाकिस्तान से लोगों ने टेलीफोन कर करके वो बातें बताई हैं, ऐसे मनाजिर बताए हैं कि मैं हैरान हो गया हूं। मुझे तवक्को नहीं थी कि इस लेवल पे, इतने बड़े पैमाने पे पाकिस्तानी जो है वो आजान देंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह को पुकारा लोगों ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों की तकालीफ आसान करता है, उन्हें सब्र देता है, उन्हें हिम्मत देता है और फिर उन्हें फतह देता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से ही सब कुछ है। जिंदगी, मौत, रिज़्क, खुशियां, बुलंदी, फतह, हर चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है। और मेरा रब जो है वो यहां पे लोगों की इतनी बड़ी तादाद में करोड़ों लोगों ने आवाज उठाई है। मेरा रब ना सुने ये तो मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कि मेरा रब ना सुने। वो तो सुनने वाला है, प्यार करने वाला है। उसके यहां देर है, अंधेर नहीं हो सकती। तो मेरे रब को करोड़ों लोगों ने अपना मुकदमा पेश किया। मैं देख रहा था वीडियो, अनीस सत्ती शहीद जो डी चौक में गोली मारी गई, उसके वालिद अजान दे रहे थे और क्या करब था उनकी आवाज में। साबिर शाकिर भाई की मैंने अजान सुनी। वो आदमी 3.5 साल से अपने घर ही नहीं जा पाया। घर जाना था उन्हें, और अपना घर किसे प्यारा नहीं होता। मैंने उनके अंदर एक उदासी देखी है साबिर शाकिर भाई में। 3.5 साल हो गए वो आदमी अपने घर वापस नहीं पहुंच पा रहा। कैसी तकलीफ है। और ये वो आदमी है जो पाकिस्तान के बाहर रहता भी नहीं था। शहीद अरशद शरीफ वो कभी भी वापस नहीं आएगा। मैंने वो अदील राजा साहब का मैंने ट्वीट पढ़ा, उनकी जो फीलिंग थी, वो कहते जी ये तो एक अलग फीलिंग है। मैंने खुद जब अजान दी तो मुझे बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में मुझे याद आई जो मैंने अल्लाह के सामने रखी। तो पाकिस्तानियों ने अपना मुकदमा अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने रख दिया है। एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाने में नाकाम रही और लोगों की सोच को बदलने में अभी तक नाकाम रही, है साबित हो गया।
کہ ساری کوشش کرنے کے باوجود یہ لوگوں کی سوچ کو نہیں بدل پائے. لوگ ایگزیکٹلی آج بھی ویسے ہی سوچ رہے ہیں جیسا 8 فروری کو سوچ رہے تھے, یا شاید اب لوگوں میں اس کی شدت زیادہ ہے. پرامن پاکستانی اس ظلم سے نجات چاہتے ہیں. یہ بھی ایک چیز سامنے آئی, خواتین نے دعائیں بھی کی ہیں. خواتین کیونکہ اذان نہیں دیتی, انہوں نے بعض جگہ پہ دعائیں کروائیں, بعض جگہ پہ جو اذان کی کیسٹس ہیں وہ چلائیں. تو خواتین نے اپنے طور پہ جتنا وہ رول پلے کر سکتے تھے انہوں نے کیا. میں نے بچوں کو دیکھا, بہت زیادہ ویڈیوز بچوں کی آ رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ اذانیں دے رہے ہیں, اپنے گھروں میں کھڑے ہو کر, بالکونی میں کھڑے ہو کر, چھتوں پر کھڑے ہو کر بچے اذانیں دے رہے ہیں, اکٹھے بھی الگ الگ بھی. بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں اور ابھی تک آتی چلی جا رہی ہیں, کیونکہ دنیا میں ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے تو لوگ جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھ رہا ہے تو پوری دنیا سے اذانوں کی آوازیں آ رہی. اور اس کے بعد جو ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی ایک بڑی خوبصورت ویڈیو آئی کہ وہ اپنے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک یونیورسٹی انہوں نے بنائی ہے, اس کی چھت پہ, میں نے وہ دیکھی یونیورسٹی بڑی خوبصورت ہے, اس کی چھت پر کھڑے ہو کر وہ سب کے ساتھ اذان دے رہے ہیں اپنے طلباء کے ہمراہ. پھر اذان کے درمیان بہت سارا کچھ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا تھا, لوگوں کی فیلنگ دکھائی دے رہی تھی. لوگوں نے باجماعت اذانیں دی اکٹھے ہو کر, بہت سارے لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہوئے, انہوں نے اذانیں دی. تو اوورآل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک اور شکست ہو گئی ہے. لوگوں نے اپنا مقدمہ اللہ رب العزت پر چھوڑا ہے اور اللہ رب العزت سے رجوع کیا ہے. تو میرا رب کبھی بھی مایوس نہیں کرتا, وہ مدد کرنے کے لیے ہمیشہ ہمارے پاس موجود رہتا ہے, ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب. ظالم کو خوف آنا چاہیے, اسے ڈرنا چاہیے, تیرا انجام بہت قریب ہے. جس نے ظلم کیا نا میرے ملک میں, جس نے جبر کیا, جس نے جبری طور پہ انسانوں کو لاپتہ کیا, جس نے تمام اداروں کو اپنے قبضے میں لیا, جس نے قانون کو اور آئین کو کھلواڑ بنا دیا, جس نے خواتین کی بے حرمتی کی, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا, مڈل کلاس لوگوں کے گھر توڑ دیے, بچوں کے اوپر تشدد کیا, لوگوں کو ذہنی اور جسمانی اذیت میں مبتلا رکھا, اور صرف اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اقتدار اور طاقت کے نشے میں اور اس کی ہوس میں اس نے جو کچھ کیا ہے, آج لوگوں نے وہ مقدمہ اللہ رب العزت کے سامنے رکھ دیا ہے. اور بہت جلدی ظالم کو خبر ہو کہ اس کی پکڑ ہونے والی ہے, بہت جلدی اس کی پکڑ ہو جائے گی ظالم کی, اور یہ ساری دنیا ہوتی ہوئی دیکھے گی. میرا اپنے رب پہ اتنا بھروسہ ہے نا, اتنا ایمان ہے. جب ISI نے مجھے ایک چھوٹے سے سیل میں قید کیا ہوا تھا نا, مجھے لگتا تھا میں چلا جاؤں گا یہاں سے.